महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस हादसे के बाद एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ है जो सुरक्षा व्यवस्था और किस्मत के खेल पर कुछ इशारा करता है। आखिर वो क्या वजह थी कि उड़ान से ठीक पहले अजीत पवार के प्लेन का पायलट बदल दिया गया? क्या ये महज इत्तेफाक था या होने का कोई क्रूर इशारा? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन की कमान उस वक्त कैप्टन सुमित कपूर के हाथों में थी। सुमित कपूर, जिन्हें आसमान छूने का विशाल अनुभव था, वो अपने करियर में 16,500 घंटों से ज्यादा उड़ान भर चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन उस प्लेन की सीट पर सुमित कपूर को होना ही नहीं था? हादसे की कड़वी हकीकत यह है कि बारामती जाने वाले इस विमान के लिए पहले किसी और पायलट को नियुक्त किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो पायलट ट्रैफिक जाम में फंस गया। समय बीत रहा था और वीआईपी उड़ान में देरी नहीं की जा सकती थी। आनन फानन में कैप्टन सुमित कपूर को विमान ऑपरेट करने का आदेश मिला, जिसे सुमित ने अपनी ड्यूटी मानकर स्वीकार भी कर लिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। सुमित कपूर के दोस्त उन्हें एक जिंदा दिल और काम से प्यार करने वाला इंसान बताते हैं। हाल ही में हांगकांग से लौटे सुमित ने दोस्तों से सेहत का ख्याल रखने की बात कही थी। हादसे के बाद मंजर इतना खौफनाक था कि सुमित के शव की पहचान उनके हाथ में पहने कड़े से करनी पड़ी। सुमित का पूरा परिवार एविएशन से जुड़ा है। उनका बेटा और दामाद भी पायलट हैं। लेकिन इस हादसे के बाद अब जांच की सुई कुछ और पुराने रिकॉर्ड्स की तरफ घूम गई है। जांच एजेंसी AAIB सुमित कपूर के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 16,500 घंटे के अनुभव के बावजूद सुमित कपूर साल 2010 और 2017 में उड़ान से पहले शराब टेस्ट यानी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। 2027 में हुई दूसरी गलती के बाद DGCA ने उन्हें 3 साल के लिए सस्पेंड भी किया था, ऐसी खबरें हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इस हादसे के पीछे कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई मानवीय चूक? दोस्त जहां निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियां ट्रैफिक जाम की उस घटना से लेकर विमान के मलबे तक हर कड़ी को जोड़ने में अब जुट गई हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान क्रैश हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत हुई। उसमें पायलट सुमित कपूर भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके कुछ मित्र हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम। सर, क्या नाम है आपका? नरेश जी, ये दुखद समय है आपसे बात करने का, लेकिन जो ये हादसा हुआ है पूरा, क्या कहेंगे इसको? सर, हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग है। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर अस। हमारा तो चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम दोनों इकट्ठे ही, अब नेबर भी हैं और चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। इकट्ठे ही खेले हैं, इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। तो ये वो तो इतना जॉवियल, इतना हेल्पफुल, इतना कोऑपरेटिव बंदा है, मतलब जो ऊपर वाले को मंजूर है। नरेश जी, अब सुमित जी हम सबके बीच में नहीं हैं, उनकी तमाम यादें हैं। कैसे उनको याद करेंगे, और कुछ अगर बता पाएं कि कब उनसे आप लोगों की आखिरी बातचीत हुई होगी या क्या उन्होंने? मेरी तो बातचीत एक दिन पहले ही हुई थी, शाम को 5-6 बजे के आसपास। व्हाट्सएप, हमारा तो पुराना दोस्त है, तो व्हाट्सएप पे रही थी। इनसे 4-5 दिन पहले मिला था, हांगकांग से आने पहले 4-5 दिन पहले इनसे मिला था, वहाँ भी जाने से पहले। तो क्या अब आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी? क्या उन्होंने बताया था कि उनको इस विमान को लेकर जाना है? इसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताता। देखो, जो बंदा डेली रूटीन है, और ये भी वैसे भी इनका प्रोटोकॉल होता है इनका, तो ऐसा कुछ नहीं। हम रूटीन में पूछते रहते हैं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हमें पता है कि हाँ जा रहा है, तेरी यहाँ कभी अयोध्या जा रहा है, कभी बारामती जा रहा है, कभी पुणे जा रहा है। तो उसकी फ्लाइट रूटीन है, चलता रहता है। तो जो ये हादसा हुआ उसको देख के क्या लगता है कि क्या कोई तकनीकी खराबी है? फैमिली से ज्यादा देखो फ्लाइट से प्यार करते हैं। देखो, हमारे को तो यही लगता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी थी। जैसे कि गो राउंड होके वापस दोबारा आ रहा है, प्लेन टेढ़ा होके दिखा रहा है, फोटोग्राफ्स में दिख रहा है। और वो प्लेन कभी नोज डाइव करके लैंड होता नहीं, नोज हमेशा लैंडिंग के ऊपर होता है। तो हमें तो प्लेन का डिफॉल्ट लगता है ये, क्योंकि ये तो हमारा दोस्त जो है फुली एक्सपीरियंस है, 22,000 घंटे से ऊपर इसका एक्सपीरियंस है। तो ये तो 40 साल से प्लेन उड़ा रहा है, 40 साल से। तो सर, आपका क्या नाम है? सचिन, सचिन जी, अभी आप बोले थे कि उनको परिवार से अधिक प्लेन से प्यार। अपने परिवार से अच्छा उनको प्लेन में फ्लाई करना बहुत प्यार था उनको। वो फ्लाई करने में ज़्यादा नहीं चलते थे, घर पे बहुत कम रह के ना वो सारा दिन फ्लाइट पे ही रहते थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे ये भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि किसी और को शायद जाना था और उनके पास सूचना आई कि उनको विमान लेके जाना है, तो
क्या जानकारी आई थी, क्या परिवार के लोगों ने कुछ आप लोगों को बताया? यही कि किसी और ने फ्लाई करना था, वो जो दूसरा एक पायलट था वो शायद ट्रैफिक में फंस गया था, इसी वजह से इनको कॉल आया था कि आप लेके जाओ इनको फ्लाई करो इनको, तब ये चले गए थे। हाँ जी। और कुछ यादें हो या कुछ आप लोगों की आखिरी बातचीत हो, कभी उन्होंने कुछ बताया हो जो आप चाहते हैं कि लोग जानें? इससे मतलब बढ़िया पर्सन तो सुमित जी से कोई है नहीं, हमने देखा है हमारे साथ हेल्पिंग, जिसे मतलब कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड, वही है हमारे लिए सारे। सर आपका क्या नाम है? GS ग्रोवर। सर आपसे मुलाकात भी उनकी हुई थी जब वो हांगकांग से लौटे थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने बताया था, कोई बात कही हो आपसे? बड़े जॉयफुल मूड में थे, ऐसे कोई बात नहीं थी। मुझे कहते फिट रहा कर, ऐसे है मेरे जैसे सैर किया कर, हो गया। मैं कहा बिल्कुल करता हूँ, यहाँ सब कुछ करता हूँ। तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, लग ही नहीं रहा था, अभी विश्वास ही नहीं हो रहा। अचानक ये सब कुछ हो गया। हम इकट्ठे बड़े बड़े हुए हैं, बच्चे पढ़े हैं, 40-45 साल से जानते हैं, नेबर हमारा फ्रेंड है ये। तो विश्वास ही अभी तक विश्वास ही नहीं हो पा रहा। अब परिवार में सर इनके और कौन कौन सदस्य हैं और कौन क्या करता है? इनका बेटा है, वो भी पायलट है। इनका एक बेटी है, उनका जो हस्बैंड है, इनके सन इन लॉ, वो भी पायलट हैं। तो बड़ी अच्छी फैमिली है इनकी, बड़ा अच्छा है। इनका एक ब्रदर है, वो बिजनेसमैन है, गुड़गांव में होता है। फादर है इनके, रिटायर हैं। तो बड़ी अच्छी फैमिली, सब हम 40-45 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। तो अब सर जैसे ये एक दुखद हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके की जांच हो और कैसे आप लोग चाहते हैं कि सुमित जी को न्याय मिले? जान क्या है, इनका कोई है ही नहीं है, सब फॉल्ट प्लेन का फॉल्ट है, सब कुछ है। इतने अच्छे बड़ी आदमी है, सारी फैमिली इनकी इतनी अच्छी है, सब देश की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम तो कहें बिल्कुल क्लीन चिट होनी चाहिए, इनका प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई किसी बात की। हमें तो दुख है इस बात का कि हमारा लगता फ्रेंड है चला कि गया। प्लेन में खराबी थी, टीवी में दिखाया गया, जैसे वो नोज के टेल गिरा है, फिर उससे पहले बबलिंग हुई है, ऐसे ऊपर ऐसे कोई होता ही नहीं है। तो इतने साफ दिख रहा है। इस प्लेन को तो लगातार वो उड़ाते हैं। एक्सपीरियंस है उनको, 2200 घंटे का एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए उनको। तो हमारे से उड़ते बैठ 40 साल से उड़ा रहे हैं वो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमसे बातचीत होती रहती, मिलते रहे, कभी कहाँ। अब तो हमने पूछना ही बंद कर दिया, भाई आप कहाँ जा रहा है। सारी दुनिया घूम ली उन्होंने। ये सुमित कपूर के कुछ मित्र हैं जो उनके बचपन के दोस्त हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और ये चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो। इनका ये भी दावा है कि किसी और को जाना था, लेकिन सुमित कपूर को अचानक फ़ोन आ गया और ये चाहते हैं कि इनकी मांग है कि जो हादसा हुआ है वो विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, अन्यथा जो है सुमित जो है हम सबके बीच मौजूद होते हैं। नई दिल्ली से अपने सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।